फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में उलमा-ए तशरीह से मुलाकात, कौमी सलामती और बैनुल-सूबाई हमआहंगी पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा, इत्तेहाद, रवादारी और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में उलमा का किरदार कलीदी है। गलत मालूमात और फ़िरका वाराना बयानी की रोकथाम के लिए उलमा अपना किरदार अदा करें। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन का इस्तेमाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फील्ड मार्शल का दो टोक पैगाम। फील्ड मार्शल का दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे का आज़म और कहा, दहशतगर्दों और उनके ठिकानों को जहां भी हुए निशाना बनाया जाएगा। अफगान तालिबान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। पाकिस्तान में तशद्दुद की इजाज़त नहीं दी जाएगी। कराची में तूफानी बारिश, मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 19 हो गई। बल्दिया मवाज कोट में दीवार गिरने के नतीजे में 13 अफराद जाँ बहक। कुरंगी 5 नंबर के करीब दरख्त गिरने से एक शख्स जाँ बहक। रेस्क्यू सराय के मुताबिक मलीर नदी यारोगोश में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जान की बाजी हार गया। कायदाबाद मजीद कॉलोनी में घर की दीवार गिरने से जख्मी मियाँ बीवी दम तोड़ गए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन का मवाज कोट में दीवार गिरने से 13 इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। कहा, मेयर, डिप्टी मेयर समेत इंतजामिया सूरत हाल की निगरानी कर रही है। वज़ीर दाखिला हसीन ज़ियाउल हसन अंजार। मेयर कराची का मवाज कोट का दौरा, कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। बलोचिस्तान में बारिशों ने तबाही मचा दी। हंगामी सूरत हाल, तूफानी हवाओं से मुतादिद दुकानों और घरों की छतें उड़ गई। बच्ची जाँ बहक, दर्जनों अफराद जख्मी। अस्पतालों में एमरजेंसी नाफिज। जिला केश के बरसाती नालों में तुग़यानी। वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब में बारिश, गंदम की तैयार फसल बुरी तरह मुतासिर, किसान परेशान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में भी बादलों की इनिंग्स। ठट्ठा समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। मिटियारी में मुसाफिर बस बारिश के बाइस रोड स्लिपरी होने की वजह से बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 6 शदीद जख्मी हो गए। मुसाफिर बस कराची से पंजाब जा रही थी। ईरान खलीजी ममालिक के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहा है। हवाई अड्डों, तेल तनसीबात, सफारतखानों और अवामी मकामात पर हमले की किसी सूरत जायज़ नहीं है। ईरान बैनुल-अक़वामी क़वानीन का एहतराम करे, हमसाया मुल्कों के खिलाफ हमले फौरी रोके। इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का मुतालबा। सऊदी दारुल-हुकूमत रियाद में अरब और इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा का अहम इजलास। इलाक़ाई सलामती और इस्तेहकाम को सपोर्ट करने के तरीक़ों पर गौर। इसराइल, अमरीका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कुशीदगी और जंगी सूरत हाल का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास में पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्किया, आज़रबाईजान और दीगर रुकन ममालिक के वज़ीर ख़ारिजा की शिरकत। ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का कहना है, ईरान मुसलसल शहरी मकामात को निशाना बना रहा है। हमसाया ममालिक पर हमलों से ईरान मज़ीद तन्हाई का शिकार होगा। सऊदी अरब की अव्वलीन तरजीह खलीजी ममालिक पर होने वाले हमलों का फौरी खात्मा है। समुद्री रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी और इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद ज़रूरी है। सऊदी अरब किसी भी दबाव के सामने नहीं झुकेगा। हमले रोकने के लिए हर मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल किया जाएगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमीर कतर से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की हालिया सूरत हाल और तवानाई के मराकज़ पर होने वाले हमलों पर तबादला ख्याल। फ्रांसीसी सदर ने ईरान और कतर में गैस की पैदावारी तनसीबात को निशाना बनाए जाने के हालिया वाक़यात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मैक्रोन ने तमाम अफ्रीकैन पर जोर दिया कि शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर, खासतौर पर तवानाई और पानी की फ्राहमी के निज़ाम पर हमलों को फौरी तौर पर रोका जाए। सदर ट्रंप का मुतालबा मुस्तरद। अमरीकी फेडरल रिजर्व का शरह सूद में कमी से इनकार। खबर एजेंसी के मुताबिक बैंक ने मुआशी इस्तेहकाम को तरजीह देते हुए शरह सूद को मौजूदा सतह पर बरकरार रखा।
फेडरल रिजर्व ने शरह सूद को 3.5 से 3.75% के दरमियान बरकरार रखने का ऐलान किया। चेयरमैन फेडरल रिजर्व जेरोम पावेल का कहना है कि महंगाई अब भी मुकर्ररा हदफ 2.4% से ज़्यादा है, जिसकी वजह से कटौती मुमकिन नहीं। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग अमरीकी मईशत पर गैर यकीनी असरात मुरतब कर सकती है। बैंक हुकाम के मुताबिक महंगाई में मज़ीद इजाफे और मुआशी खतरात बढ़ने का खदशा अब भी मौजूद है। अली लारजानी की शहादत का बदला। ईरान के ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 65वीं लहर। इसराइली दारुल-हुकूमत तेल अवीव पर मिसाइलों की बारिश। इसराइली दिफाई निज़ाम हमले रोकने में नाकाम रहा। तेल अवीव धमाकों से गूंज उठा। कई मकामात पर आग भड़क उठी। मुतादिद गाड़ियाँ तबाह। इमारतों को भी शदीद नुकसान पहुँचा। पासदारान इंकलाब का 100 अहदाफ को निशाना बनाने और 200 अफराद को हलाक और जख्मी करने का दावा। खुरम शहर 4 कदर, इमाद और खैबर शिकन मिसाइल दागे। इजरायली सदर हर्जोग ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल को बड़ा चैलेंज करार दे दिया। हर्जोग ने इतराफ़ किया ईरानी मिसाइल मौत और तबाही लाते हैं। 6 से 8 किलो धमाका खेज मवाद वाले नए मिसाइल तबाही का सबब बन रहे हैं। इसराइल और अमेरिका की ईरान पर वहशाना बमबारी। इसराइली मीडिया का ईरान के इंटेलिजेंस वजीर इस्माइल खतीब की शहादत का दावा। इस्माइल खतीब को तेहरान में होने वाले फ़िज़ाई हमले में निशाना बनाया गया। दुनिया के सबसे बड़े कुदरती गैस के ज़ख़ीरे पर भी हमला। ऑफशोर साउथ पारस गैस फील्ड से मुंसलिक कुदरती गैस तनसीबात को निशाना बनाया। रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने में मसरूफ़। मुकामी सूबे पर हमले में 7 अफराद शहीद और 56 जख्मी हो गए। बेरूत समेत लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल के हमले। मज़ीद 20 अफराद जाँ बहक। शोहदा की मजमूई तादाद 900 के करीब पहुँच गई। दुश्मन का एक मिसाइल बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब गिरा। हमले में कोई माली, तकनीकी या इंसानी जानी नुकसान नहीं हुआ। पावर प्लांट के किसी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन को आगाह कर दिया। दूसरी जानिब रूस ने इसराइल के खिलाफ बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इसराइल ने बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट के करीब इलाके पर हमला किया, जिसके बायस रूसी एहलकारों की ज़िंदगियों को खतरा लाहक है। जंगज़दा ईरान को इमदादी सामान की तरसील शुरू। आज़रबाईजान ने 82 टन इमदादी सामान ईरान भिजवा दिया। अद्वियात, मेडिकल आलात और दीगर अशिया शामिल। ताजिकिस्तान से भी 110 ट्रकों पर मुश्तमिल 610 टन इमदादी सामान का काफिला ईरान रवाना। अशिया खुनोश, अद्वियात, कपड़े, खैमे, तामीराती सामान और दीगर ज़रूरी अशिया शामिल। पाकिस्तान का अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ आरज़ी तौर पर रोकने का फैसला। वज़ीर इत्तलात अताउल अतारक कहते हैं ईद उल फितर के एहतराम और दोस्त ममालिक की दरख्वास्तों पर कार्रवाइयाँ रोकी। ऑपरेशन आज से 23 और 24 मार्च की दरमियानी शब तक रोका रहेगा और किसी भी दहशतगर्दी की सूरत में कार्रवाई फौरी तौर पर दोबारा शुरू हो जाएगी। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ में अफ़गान तालिबान और फितनतुल ख़ारिज 707 दहशतगर्द हलाक, 938 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 255 चौकियों को मलियामेट, 44 पोस्टों को कंट्रोल हाथ संभाल लिया है। सैकड़ों टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और तोपखाने भी तबाह किए गए। काबुल में हालिया कार्रवाई में अफगानों को नहीं दहशतगर्दों को निशाना बनाया। गोला बारूद फटने से जो धमाके हुए वो पूरे शहर ने देखे। अफगान तालिबान का शहरियों की हलाकतों का प्रोपेगेंडा झूठ है। अफगान तालिबान रजीम ने दहशतगर्दों को सरकारी इमारतों में छुपाया हुआ है। हमने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पर 81 हमले किए। तमाम कार्रवाइयाँ इंटेलिजेंस बुनियाद पर की जाती हैं। DGISPR का अफगानिस्तान को वाज़ेह पैगाम। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। अफगानिस्तान ने भारत के फराहम करदा ड्रोन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए। तालिबान मनशियात के आदि अफराद को खुदकुश हमलों के लिए इस्तेमाल करते हैं। पहले हम जब बात करते थे तो ये कहते थे सब्र करें, अब ये सब्र करें।
और कौन बनेगा किरात का सुल्तान। फाइनल में 3 कारी मद्दे मुकाबिल पेशावर के अहमद आकाशा, कराची के मोहम्मद उस्मान और लाहौर के मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ में मुकाबला। फाइनल मुकाबले के दूसरे रोज़ कारी मोहम्मद उस्मान ने खूबसूरत तिलावत की। नताइज का ऐलान रमज़ान मुबारक के आखिरी रोज़ किया जाएगा।